ओम चतुर्थ अध्याय श्लोक 23वां। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। ओम। कर्मयोगी के संपूर्ण कर्मों के विलीन होने की बात गीता भर में केवल इसी श्लोक में आई है, इसलिए यह कर्मयोग का मुख्य श्लोक है। इस श्लोक में ज्ञानी पुरुष के लक्षणों का वर्णन करके जिस क्रम में उसके गुणों को बताया गया है, वह स्वयं साधना मार्ग की ओर संकेत करता है। उपदेश को सूत्र रूप में वर्णन करने की सभी शास्त्रीय ग्रंथों की एक विशेष शैली होती है। उसमें भी प्रतीक शब्दों के चयन के प्रति शास्त्रज्ञ अधिक सजग रहते हैं और उन शब्दों को एक विशेष क्रम देने में भी उन्हें आनंद का अनुभव होता है। यह श्लोक इसका एक उदाहरण है। गतसंगस्य, जिस दैवी स्वरूप को ऋषियों ने प्राप्त किया, वह कोई अज्ञात स्थल से प्राप्त की हुई नवीन उपलब्धि नहीं थी। यह पूर्णत्व तो सबका स्वयं सिद्ध स्वरूप ही है, जिसे उन्होंने केवल पहचाना। बाह्य विषयों के साथ आसक्ति के कारण हमने अपने आप को स्वस्वरूप के राज्य के बाहर निष्कासित कर लिया है। ज्ञानी पुरुष वह है जो परिच्छिन्न जगत की आसक्ति से पूर्णतः मुक्त है। मुक्तस्य यानी अधिकांश साधकों को मुक्ति के संबंध में स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। हम अपने आप ही अपने लिए बंधन उत्पन्न कर लेते हैं। अनेक प्रकार के बंधनों का कारण है कि विषयों के साथ हमारी आसक्ति। विषयोपभोग में ही यह जीवन सुख संतोष का अनुभव करता है। यही कारण है कि वह उसमें आसक्त हो जाता है। इस प्रकार शरीर, मन और बुद्धि की दृष्टि से वह क्रमशः बाह्य विषयों, भावनाओं एवं विचारों के साथ बंध जाता है। ज्ञानी पुरुष इन सब से मुक्त होता है। विवेक जनित विज्ञान के प्रकाश में अविद्या से उत्पन्न आसक्ति के नष्ट होने पर वह पूर्णत्व प्राप्त पुरुष विषयों के संबंध में प्रवृत्ति और अनैतिकता की श्रृंखलाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसा पुरुष यज्ञ की अर्थात निस्वार्थ सेवा और अर्पण की भावना से जीवन पर्यंत कर्म करता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के लिए कर्म करने वाले पुरुष के सब कर्म लीन हो जाते हैं। ओम।